जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम विजया एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से साधक पर श्री हरि की विशेष कृपा होती है और जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। हरि भक्तों, ये विजया एकादशी अति उत्तम एकादशी व्रतों में अत्यंत उत्तम व्रत है। इसका व्रत भगवान श्री रामचंद्र ने भी रावण पर विजय पाने के लिए किया था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि के आगमन के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इससे हर संकट और हर दुख बाधा से मुक्ति मिलती है। इस विजया एकादशी व्रत को सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष दिलवाने वाला भी माना गया है। राधे राधे। हरि भक्तों, कथा से पूर्व आइए जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर होगा और अगले दिन 24 फरवरी 2025 दोपहर 1:44 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसीलिए हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि को मान्य करते हुए उदया तिथि अनुसार 24 फरवरी को ही विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:11 से 6:01 तक है। अभिजीत मुहूर्त 12:12 दोपहर से आरंभ होकर 12:57 तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर के 2:29 से लेकर 3:15 तक रहेगा। गोधूली 6:15 से 6:40 संध्या के समय रहेगी और अमृतकाल दोपहर 2:07 से 3:45 तक रहेगा। व्रत रखने के लिए विजया एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करें। श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा एक स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। यदि प्रतिमा नहीं है तो अपने मन के मंदिर में प्रतिमा स्थापित करें। दीप अर्पण करें। श्री हरि को फल, फूल, तुलसी, पंचामृत अर्पण करें। इसके बाद श्री हरि का ध्यान करते हुए हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और विधि विधान द्वारा श्री हरि की पूजा करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन हो सके तो निराहार या फल आहार करके व्रत करें। यदि निराजल करें तो सर्वोत्तम है और रात में जागरण करें। जागरण करते हुए भी श्री हरि की कथाओं का श्रवण करें अथवा
कीर्तन करें। आइए भक्तों, अब हम पद्म पुराण में वर्णित एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण अर्थात सुनने मात्र से व पठन अर्थात पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पातकों अर्थात पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने कभी भी किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और वे माता सीता की खोज में चल दिए। जंगल में विचरते विचरते वे मरणासन हो रहे थे। तब वह जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का सारा वृत्तांत सुनाया। राधे राधे। और वृत्तांत सुनाने के पश्चात वह स्वर्गलोक को चला गया अर्थात मृत्यु को अर्थात मुक्ति को प्राप्त हुआ। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता की सुध ली और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सारा समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वल्कादभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। हरि भक्तों सुने, यहाँ भी पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स अर्थात मल्टीपल यूनिवर्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ अनेक ब्रह्मा की बात हो रही है। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री राम उनके पास गए और प्रणाम कर कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ।
आप कृपा करके मुझे इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारणवश आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से आपकी निश्चित ही विजय होगी और आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की विग्रह अर्थात मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर ध्यान मग्न होकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो आपकी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी अर्थात विजया एकादशी का व्रत करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य ही होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा ध्यान पूर्वक भक्ति सहित सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा संपूर्णम। कथा श्रवण के पश्चात आप अपने गुरु मंत्र का अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं और रात्रि में जागरण अवश्य करें। बुरे लोगों से दूर रहें, झगड़ा ना करें, झूठे लोगों से और दंभी लोगों से दूर रहें और रात्रि में जागरण करें। राधे राधे। हरि भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि हम वैदिक पुराणों का शुद्धतम रूप आपके सम्मुख ला रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास को सफल बनाकर इसकी रीचबिलिटी बढ़ाने में हमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। राधे राधे।